अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे था जी सुबह का टाइम और मैंने यहाँ पे अभी बना लिए थे पराठे। और रात में ना मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, हलीम ना बहुत अच्छी मिलती है यहाँ से, तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि सुबह में आएंगे तो हलीम लेके आइएगा, तो वो हलीम लेके आए थे। साथ में जी मैंने मंगवाया था सरसों का साग और गाजरें मंगवाई थी। आज रात डिनर की जो तैयारी है ना वो बड़ी मैं देसी टाइप करूँगी और बनाएंगे आज सरसों का साग, साथ में बनाऊंगी गाजर का हलवा, होममेड बटर। तो आप लोगों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है। आज जो गांव वाली जो यादें हैं ना वो आएंगी बिल्कुल, और विलेज वाइब्स आएंगी आज के व्लॉग में। इसके अलावा मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी यूट्यूब पे, और फिर मैंने उस टॉपिक पे, उस नीच पे क्यों नहीं काम किया, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। और इसके अलावा उस चीज़ से मेरे चैनल को कितना नुकसान हुआ ये भी शेयर करूँगी। तो जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पे साथ में मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी ऑमलेट, और हम लोग तो हलीम के साथ ही खाएंगे। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैंने जब चैनल बनाया उस टाइम पे ना वीडियो अपलोड करनी थी मैंने, तो मैंने रैंडमली वीडियो ना बना ली। मुझे ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो वीडियो ना मेरी वायरल हो जाएगी। तो उस पर ना अभी मेरे 92 सब्सक्राइबर थे, लेकिन उस पर जो व्यूज़ थे ना वो उस पर 10 के क्रॉस कर चुके थे। तो मैं ना बड़ा हैरान हुई, क्योंकि इससे पहले भी मैंने चैनल बनाया था तो मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ बड़ी शॉक्ड थी कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है। और वहाँ पे जो सब्सक्राइबर थे वो भी बढ़ रहे थे मेरे उसी नीच के हिसाब से ही। तो मैंने ना वीडियो बनाई हाउ टू रीड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एट होम। अल्ट्रासाउंड पे ना मैंने वो नॉर्मली जैसे रैंडमली ना मैंने वीडियो बना ली, तो वो ना वीडियो मेरी वायरल हो गई। फिर मैंने, क्योंकि मेरा वो कंटेंट तो था नहीं, मैंने तो व्लॉगिंग करनी थी और मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ कि मैं उस पर उसी चीज़ को लेके चलती। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैंने, क्योंकि व्लॉग बनाने हैं, तो फिर मैंने उस पर कोई दूसरी वीडियो ना अपलोड नहीं की। अब जितने भी जो सब्सक्राइबर थे वो सब आ रहे थे उसी वीडियो को देख के ही सब्सक्राइबर आ रहे थे। तो इस वजह से फिर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। वो अभी भी मेरे चैनल पे वो वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं जाके। क्योंकि जो ऑडियंस थी वो उसी नीच के हिसाब से ही वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही थी। और क्योंकि मैंने जस्ट रैंडमली ही वीडियो डाल दी थी, लेकिन यूट्यूब ने मेरी वो वीडियो ना कर दी वायरल। तो इस तरह से जी वो जो वीडियो थी जो मेरी वायरल हुई, आधे से ज़्यादा मेरा वॉच टाइम जो था ना वो उसी ने ही कंप्लीट करवा दिया। तो ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ना हेल्पफुल रही। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी, अपने चैनल पे ना एक ऐसी वीडियो ज़रूर डालें जो एवरग्रीन हो, यानी कि जिसका सर्च वॉल्यूम ना बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि लोग सर्च करते हो। ऐसे टॉपिक पे ना एक वीडियो ज़रूर डालें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले भी मेरा चैनल था तो मैंने रैंडमली बस व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो चैनल मेरा ग्रो ही नहीं हो सका। तो इस वीडियो से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प मिली। तो यहाँ पे जी मैंने गाजरों को धो लिया था, और सबसे पहले गाजरों को कद्दूकश करके हलवा रख दूँगी पकने के लिए। उसके बाद फिर साग की कटिंग करके फिर साग चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ गाजरों को ना कद्दूकश। यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाजरों को ना मैंने कद्दूकश कर लिया था, इतनी रेड रेड गाजरें थी ना। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, और ये 5 किलो गाजरें थी जिनको मैंने कद्दूकश किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध मैं इसमें डालूँगी 4 किलो। तो दूध डालने का ये फ़ायदा होता है कि इससे ना फिर खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूध का ही खोया बन जाता है। तो इसमें मैंने 4-5 इलायचियाँ भी डाल दी थी तोड़ के, और दूध अभी मैं इसमें डालूंगी। लेकिन बाद में ना जब ये भी फुल हो गया था जो भगोना था ना वो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये पक जाएगा ना तो फिर मैं इसमें और दूध डाल दूंगी। अब यहाँ पे जी गाजर का हलवा मैंने पकने के लिए रख दिया था, और ये काम ना मैंने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर डिनर टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 7 o'clock मैं कहती हूँ कि रेडी हो जाए। 6 बजे तक, 7 बजे तक ना मैं बिल्कुल तैयार कर लूँ रात का खाना। और फिर क्योंकि आजकल दिन भी छोटे हैं और रात बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं साग कट कर रही थी, और मैं अकेली हूँ क्योंकि सब करने के लिए हेल्प तो मुझे है नहीं किसी की। तो साग भी कटिंग कर लिया मैंने। इसमें मुझे घंटा एक लग गया था साग कट करने में, और हाथों का हाल कोई नहीं रहा साग काट के। तो यहाँ पे जी मैंने साग की ली थी, 4 बंच साग के थे, 2 पालक के थे और 2 ही मैंने बाथू के लिए थे। इसको मैंने ना शिफ्ट कर दिया था दूसरे बर्तन में गाजर के हलवे को, और जो बाकी दूध था ना वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था, और दूसरी साइड पे साग पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे भी बन रहा है मक्खन भी साथ साथ मैं बना रही हूँ। और अब मैंने ना इसमें डाल दी थी चीनी। तो चीनी को ना मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती, जब आधा ये पक जाता है ना फिर मैं चीनी को डालती हूँ इसमें ना। तो चीनी मेरी ना तकरीबन 3 पाव के करीब ना लग गई थी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ मीठा भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी साइड पर साग भी हो गया था, मैं इसको भी घोट रही थी।
तो यहाँ पे जी मैं अकेली थी घोटने के लिए ना साग भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप अकेले होते हैं ना, तो फिर चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि आपने ही करना है सब, तो फिर आप कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक ना मैंने साग को घोट लिया था, और इसमें बड़ी मेहनत लगती है। मैं कहती हूँ कि ग्राइंडर अगर हो ना तो ग्राइंडर में बंदा ग्राइंड कर ले, लेकिन हस्बैंड मेरे ना इतने शौक से नहीं खाते ग्राइंडर वाला साग ना, वो कहते हैं बिल्कुल मेहंदी की तरह हो जाता है, तो हाथ से घुटा हुआ ही शौक से खाते हैं। अब मैंने ना इसमें डाल दिया था देसी घी गाजर के हलवे में, और यहाँ पे भी मैं कर रही थी इसकी बुनाई, और शाम का टाइम था तो चाय का भी टाइम हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में ना ले लूँगी गाजर का हलवा, लेकिन फिर इसकी बुनाई में ठीक ठाक टाइम लगता है, क्योंकि बुनाई अगर अच्छी ना हो हलवों की तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। अब मैंने इसमें डाल दिया था खोपड़ा कद्दूकश करके। तो खैर गाजर का हलवा तो नहीं अभी बन सका, क्योंकि अभी उसकी बुनाई होनी थी। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि पहले चाय पी ली जाए, तो अभी चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर दोबारा जाऊँगी किचन में, फिर साग को और जो गाजर का हलवा है ना उसको फिर कंप्लीट करेंगे। और चाय यहाँ पे फिर मैंने बिस्किट मंगवा लिया था, और बिस्किट के साथ ही ना फिर मैंने बना ली थी चाय। अभी मक्खन भी रेडी करना था मुझे, तो यहाँ पे देखें जी मक्खन मैंने रेडी कर लिया है, और बस 2 पेड़े ही बन सके हैं मक्खन के, तो ये बना के इसको रख लिया है। साथ ही साथ आटा गूँध रही हूँ, आटा गूँध जाएगा तो ये भी काम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद बस लगा लूँगी साग को तड़का, और आज साग को मैं तड़का लगाऊँगी हरी मिर्चों का और अदरक का। और जी अदरक और हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया, दूसरी साइड पे आटा गूँध के रख लिया। अब जल्दी से पहले तड़का लगा लेते हैं अदरक और हरी मिर्चों का साग को, और साथ साथ रोटियां बना लूँगी। तो टाइम से ही अल्लाह का शुक्र है कि मैं फ़ारिग हो गई थी, और दोनों डिशेस इतनी कोई मुश्किल तरीन डिशें थी ना, टाइम टेकिंग डिशेस थी। तो इसमें ना जैसे ही अदरक थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी थी, एक रोगन सा बना लिया था मैंने। अब मैंने इसमें डाल दिया है साग, साग बड़े अच्छे से ना हो गया था, घोट लिया था मैंने। तो साग इसके अंदर डाल के बस उतना ही मैंने डाला जो कि हमारा 2 टाइम का हो जाए, बाकी फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ पे साग को लग चुका है तड़का, अब इसको हल्की आंच पे रख देंगे, दूसरी साइड पे जल्दी से बना लेंगे रोटियाँ, और फिर जी डिनर हम कर लेंगे। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। तो यहाँ पे देखें जी साग है, ऊपर मैंने डाला है मक्खन, साथ में है जी गाजर का हलवा, साथ में है जी चोपड़ी हुई रोटी, और फुल गाँव वाली वाइब्स आ रही थी। और आई होप जी आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।